यर्मिया और उसका 14वां बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद का वो कलाम जो खुश्क साली की बाबत यर्मिया पर नाजिल हुआ। यहूदा मातम करता है और उसके फाटकों पर उदासी छाई है। वो मातमी लिबास में खाक पर बैठे हैं और यरूशलेम का नाला बुलंद हुआ है। उनके उमरा अपने अदना लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वो चश्मों तक जाते हैं पर पानी नहीं पाते और खाली घड़े लिए लौट आते हैं। वो शर्मिंदा व पशेमान होकर अपने सर ढांपते हैं। चूंकि मुल्क में बारिश ना हुई इसलिए ज़मीन फट गई और किसान सरासीमा हुए। वो अपने सर ढांपते हैं। चुनाचे हिरनी मैदान में बच्चा देकर उसे छोड़ देती है क्योंकि घास नहीं मिलती, और गोरखर ऊंची जगहों पर खड़े होकर गीदड़ों की मानिंद हाँफते हैं। उनकी आंखें रह जाती हैं क्योंकि घास नहीं है। अगरचे हमारी बदकिरदारी हम पर गवाही देती है तो भी ए खुदावंद अपने नाम की खातिर कुछ कर, क्योंकि हमारी बरगश्तगी बहुत है। हम तेरे खताकार हैं। ए इस्राएल की उम्मीद, मुसीबत के वक्त उसके बचाने वाले, तू क्यों मुल्क में परदेसी की मानिंद बना और उस मुसाफिर की मानिंद जो रात काटने के लिए डेरा डाले। तू क्यों इंसान की मानिंद हक्का बक्का है और उस बहादुर की मानिंद जो रिहाई नहीं दे सकता। बहरहाल ए खुदावंद तू तो हमारे दरमियान है और हम तेरे नाम से कहलाते हैं। तू हमको तर्क ना कर। खुदावंद इन लोगों से यूं फरमाता है कि इन्होंने गुमराही को यूं दोस्त रखा है और अपने पाँव को नहीं रोका, इसलिए खुदावंद इनको कबूल नहीं करता। अब वो इनकी बदकिरदारी याद करेगा और इनके गुनाह की सज़ा देगा। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि इन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोज़ा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, और जब सोख्तनी कुर्बानी और हदिया गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से इनको हलाक करूंगा। तब मैंने कहा, आह ए खुदावंद खुदा, देख अंबिया उनसे कहते हैं तुम तलवार ना देखोगे और तुम में काल ना पड़ेगा, बल्कि मैं इस मकाम में तुमको हकीकी सलामती बख्शूंगा। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। मैंने ना उनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म गैब और बतालत और अपने दिलों की मक्कारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि वो नबी जिनको मैंने नहीं भेजा, जो मेरा नाम लेकर नबूवत करते और कहते हैं कि तलवार और काल इस मुल्क में ना आएंगे, वो तलवार और काल ही से हलाक होंगे। और जिन लोगों से वो नबूवत करते हैं वो काल और तलवार के सबब से यरूशलेम के कूचों में फेंक दिए जाएंगे। उनको और उनकी बीवियों और उनके बेटों और उनकी बेटियों को दफन करने वाला कोई ना होगा। मैं उनकी बुराई उन पर उंडेल दूंगा। और तू उनसे यूं कहना कि मेरी आंखें शबो रोज़ आंसू बहाएं और हरगिज़ ना थमें, क्योंकि मेरी कुंवारी दुख्तरे कौम बड़ी खस्तगी और ज़रबे शदीद से शिकस्ता है। अगर मैं बाहर मैदान में जाऊं तो वहाँ तलवार के मकतूल हैं, और अगर मैं शहर में दाखिल हूँ तो वहाँ काल के मारे हैं। हाँ, नबी और काहिन दोनों एक ऐसे मुल्क को जाएंगे जिसे वो नहीं जानते। क्या तूने यहूदा को बिल्कुल रद्द कर दिया? क्या तेरी जान को सयून से नफरत है? तूने हमको क्यों मारा और हमारे लिए शिफा नहीं? सलामती का इंतजार था पर कुछ फायदा ना हुआ, और शिफा के वक्त का पर देखो दहशत। ए खुदावंद, हम अपनी शरारत और अपने बाप दादा की बदकिरदारी का इकरार करते हैं, क्योंकि हमने तेरा गुनाह किया है। अपने नाम की खातिर रद्द ना कर और अपने जलाल के तख्त की तहकीर ना कर। याद फरमा और हमसे रिश्ताए अहद को ना तोड़। कौमों के बुतों में कोई है जो मींह बरसा सके, या अफलाक बारिश पर कादिर है? ए खुदावंद हमारे खुदा, क्या वो तू ही नहीं है? बस हम तुझ ही पर उम्मीद रखेंगे, क्योंकि तू ही ने ये सब काम किए हैं।